नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। आजकल यूपी के अंदर एक अजीब सी हलचल देखी जा रही है। कभी योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा देने की बात होने लगती है, कभी ये कहा जाने लगता है कि नहीं, योगी के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हैरानी तो हमें यह जानकर के होती है कि अपने आप को राम नाम का अनुयायी कहने वाले लोग आज सत्ता के लिए इतने बेसब्र कैसे हो गए हैं कि कहीं जो पीएम पद पर बैठे हैं उनको यह चिंता हो जाती है कि कहीं ये जो मुख्यमंत्री है ये 2024 में पीएम पद का दावेदार तो नहीं हो जाएगा। कहीं मुख्यमंत्री जो खुद को योगी बोलते हैं, सन्यासी बताते हैं, उनको यह टेंशन हो जाती है कि अरे मेरे को कोई कैसे हटा सकता है, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तो जिसको चाहूँ उसको ठोक देता हूँ, ऐसे आदेश मैं हमेशा से देता आया हूँ। लेकिन इन सब बातों के पीछे यह बात तो तय है कि आप लोग जो राम नाम के ऊपर अपना एक आधिपत्य जमाते आए हैं कि नहीं, हम ही हैं राम मंदिर बनाने वाले और हम ही हिंदू धर्म के रक्षक हैं, बला 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 आप लोग बोलते रहते हैं कि जो भी कुछ है बस हम हैं, गाय माता हमारी है, गंगा माता हमारी है और हमसे ज़्यादा तो हिंदू धर्म के लिए कोई सोचता ही नहीं है और हम तो जय श्री राम वाले हैं और मंदिर हम तो वहीं बनाने वाले हैं। उन सब बातों में यह तो तय हो गया है कि आप राम के अनुयायी तो नहीं हैं, क्योंकि अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो आपको यह बात जरूर मालूम होती कि सौतेली माता के कहने पर राम ने सिंहासन को छोड़ दिया था। जिस राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही थी, अगले ही दिन वो माता के कहने पर 14 साल के वनवास के लिए चले गए थे। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप तो लड़ने वड़ने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो राम थे, उस राम ने उफ तक नहीं की थी और उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया था। उन्होंने तुरंत अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया था और माता के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। और माता तो पूरी प्लानिंग करके बैठी हुई थी। माता ने उनको 14 वर्ष का वनवास दिया था। क्या आपको मालूम है कि क्यों उन्होंने 11 वर्ष, 12 वर्ष या 13 वर्ष का नहीं दिया, 14 वर्ष का क्यों दिया था? क्योंकि अयोध्या का जो संविधान था उसके अंदर अगर कोई नागरिक 14 साल के लिए वहां से बाहर रहता था तो वह वहां का नागरिक ही नहीं रह जाता, तो फिर वो राम राजा कैसे बनते? और जब उन्होंने पैर छुए तो उन्होंने, उनकी माता कैकेयी ने यह भी कहा था कि तुम अपनी पत्नी को तो साथ लेकर के जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारी औलाद नहीं होनी चाहिए 14 साल तक। कहीं तुम सन्यासी होने के जो ये तुमने वेशभूषा धारी की है इसको कलंकित मत करिएगा। और राम ने उसका अनुपालन भी किया था। लेकिन आप लोगों को तो जरा भी शर्म नहीं है, राम के नाम पर आप आए हैं और सिंहासन के लिए इस तरह से लड़ रहे हैं। एक सिंहासन पर चिपके हुए बैठा है, उसने 2 बार प्रधानमंत्री पद पर वो रह गए हैं, सारे उनके दाढ़ी के बाल, हाथों के बाल, शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, बूढ़े हो गए हैं। उनको तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए था अब से पहले, लेकिन वो तो शायद अमर फल खा करके पैदा हुए हैं। उन्होंने तो यह सोच लिया है कि हम क्यों बाहर जाएंगे, हम तो 50 साल तक राज करने वाले हैं, हम तो बनने वाले हैं ही नहीं। और दूसरी तरफ जो सीएम पद पर उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं, जो खुद को सन्यासी बोलते हैं, मुझे तो वो सन्यासी कहीं से भी नजर नहीं आते हैं। क्योंकि जिस मठ के वो महंत हैं वहां पर तो नाथ संप्रदाय के लोग हैं और नाथ संप्रदाय वाले तो मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं करते हैं, वो तो निर्गुण भक्ति वाले होते हैं। और भगवा चोला पहनने वाले महंत आदित्यनाथ, वो उन्होंने तो अपना नाम तक बदल रखा है, नाम बदला, अपने कपड़े बदले, अपनी पहचान बदली और वो मठ में आकर के बैठ गए। अब उन्होंने मठ को छोड़ दिया, मठ को छोड़ करके वो यूपी के सिंहासन पर आ गए हैं।
देखिए ना किस तरह से गंगा उल्टी दिशा में बह रही है। कहाँ तो सन्यासी शहर से जंगल की तरफ जाता है और हमारे ये सन्यासी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं राज्य करने के लिए, और वहां पर राज्य कर रहे हैं। शस्त्र लेकर के ये चलते हैं, बढ़िया काला चश्मा लगा करके चलते हैं, 9 तोले के कुंडल पहनते हैं। और सुना है कि योगी आदित्यनाथ को तो गुस्सा भी बहुत आता है। उनको प्रधानमंत्री और अमित शाह ने उनको बर्थडे विश नहीं किया तो उन्होंने ट्विटर से उनके फोटो ही हटा दिए। नमामि गंगा से भी उनके फोटो हटा दिए गए। जहां जहां पर उनके फोटो लगते थे वो आज गायब है। तो ये कैसा सन्यासी हुआ? कहते हैं कि सन्यासी को तो गुस्सा आता ही नहीं है, सन्यासी में तो अहंकार होता ही नहीं है। लेकिन हमारे सन्यासी तो हाईटेक सन्यासी हैं। वो कोई ऐसे सन्यासी थोड़े ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे कि चुपचाप बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री से अपना प्रदेश तो संभाला नहीं जा रहा है। कोरोना में जो दुर्गति हुई वो सभी ने देखी है, लेकिन उनको खुद ही त्याग पत्र दे देना चाहिए था कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। गैंग रेप पीड़िता की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। गैंग रेप पीड़िता को हाथरस की घटना अगर याद करें तो रात को 12 बजे 2 बजे उसको जला दिया जाता है, परिवार वालों तक को नहीं दिखाया जाता है। अभी आगरा का ही मामला आप देख लीजिए, उन्हीं के प्रदेश का है। प्रदेश में क्या हो रहा है कि 22 जानें चली जाती हैं, ऑक्सीजन बंद कर दी जाती है। जब योगी जी खुद पैसे के पीछे हैं तो दूसरे लोग भी होंगे। सुना है कि गोरखपुर के अंदर एक हाईटेक अस्पताल बन रहा है महाराणा प्रताप जी के नाम से। अब उसमें जो हजारों करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं वो पैसे कहां से आ रहे हैं? योगी के पास इतने पैसे, वो जो पैसा है वो कहां से आ रहा है वो वैसे सभी लोग जानते तो हैं, लेकिन सब चुप हैं क्योंकि योगी का गुस्सा तो योगी का गुस्सा है। ना जाने वो क्या कर दे, कब कह दे कि ठोक दो। सोशल मीडिया पर जो बोल देते हैं उनको भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दूसरा, यूपी के अंदर क्राइम जो है वो इस समय चरम पर है, और चरम पर होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जो भाजपा के लोग हैं हिस्ट्री शीटर को छुड़ा देते हैं, भगा देते हैं उसको। डर तो उनका है ही नहीं। आपने नाम तो सुना होगा नारायण भदौरिया, उनको 5 दिन के अंदर ही जमानत मिल गई। जब इतने बड़े केस में भी 5 दिन के अंदर ही जमानत मिल जाती है तो फिर डर काहे का? ये तो वही बात हुई ना कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यही बात है। इसीलिए यहाँ पर खूब मनमाने चल रही है। जिसका जो मन आता है वो उस तरह से क्राइम कर लेता है। सब पैसे के पीछे लगे हुए हैं, सबको पैसा कमाना है, माया माया मनी 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 यहाँ पर चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, आप सब लोगों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। कहते हैं कि सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, सब यहीं रखा रह जाएगा। कम से कम अपने कर्मों को सुधारिए। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। लेकिन आप कर्म तो आप करते नहीं है, फल की इच्छा पहले से लेकर के बैठ गए हैं। आपने मीटिंग कोरोना पर नहीं की कि देश में कोरोना का इतना बुरा हाल क्यों हुआ, यहाँ पे गांव देहातों में अस्पतालों का क्या हालत है, उसके दौरे आपने नहीं किए। आपने जो मीटिंग की तो वह की कि यूपी को उपचुनाव को कैसे जीता जाए, और आपने दोबारा से चुनाव जीतने के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। अब देखना हिंदू मुस्लिम झगड़े भी होंगे, कहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं होंगी, कहीं मस्जिद को तोड़ाया जाएगा, कहीं ये बोला जाएगा कि नहीं यहाँ से लोग पलायन करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बातें होंगी जो पूर्व में भी हुई हैं। लेकिन अब सब लोग समझ चुके हैं। अब हम सब यहाँ पर प्यार से रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। हम सब भूखों मर रहे हैं, हमें
रोटी चाहिए, शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए। अगर राम मंदिर बनाने से ही सब कुछ होना होता तो फिर इन अस्पतालों की क्या जरूरत थी? हम सारे में जगह जगह राम मंदिर ही ना बना लेते, फिर बीमारी आती ही नहीं, क्योंकि राम के नाम से तो बीमारी वैसे ही डर जाती। राम मंदिर बनाने चाहिए थे, अस्पताल बनाने की क्या आवश्यकता थी? ना ऑक्सीजन लानी पड़ती, ना कोरोना ही आता। अगर राम नाम में ही इतनी शक्ति थी तो फिर हमें यही कर लेना चाहिए था। और फिर शिक्षा की भी क्या जरूरत थी? सिर्फ राम मंदिर के सामने जाते, हाथ जोड़ लेते, भगवान हमें ज्ञान दे दो, हमें ज्ञान मिल जाता, हमें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं होता है। जब सारे मंदिर बंद होते हैं उस समय अस्पताल चालू होते हैं। अस्पतालों में जाकर के हमें अपना इलाज कराना पड़ता है और तब हम लोगों को कहीं जाकर के ऑक्सीजन मुहैया हुई, हम लोगों की जान बची। हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, शिक्षित होते हैं, तभी वो सभ्य देश के नागरिक बनते हैं। आप लोग तो चाहते हैं कि जनता अनपढ़ रहे, गरीब रहे, ताकि आपके पीछे पीछे भेड़ चाल में चलती रहे और आप अपना हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाते रहें, डिवाइड एंड रूल करते रहें, सत्ता पर राज करते रहें। जनता मरती है तो मरती रहे। जनता को क्या है, आप उसे बड़े बड़े बातें बता देते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, बाबर ने ऐसा कर दिया था और हमने तो आपके हिंदू धर्म की रक्षा की है, आज हिंदू जो है वो खतरे में है। अरे भाई, हिंदू कोई खतरे में नहीं है, हम सब सुरक्षित हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये पहली सरकार है जिसने हिंदुओं के साथ अन्याय किया है। आप महिलाओं के दुश्मन हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, आप SC ST OBC के दुश्मन हैं, आप उनको भी पसंद नहीं करते। अगर मैं आपको उदाहरण दे करके बताऊंगी, हमारे हिंदू धर्म के अंदर सीताराम, राधे श्याम कहा जाता है, लेकिन आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने राधा को अलग, राम से सीता को अलग, और आपने जय श्री राम कहा, यानी कि नारी जाति का तो आपने पहले ही अपमान कर दिया। अरे तुम बेवकूफों को कौन बताए कि राम तो सीता के बिना अधूरे हैं? आप तो सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाते हैं। और जिस भगवा रंग को आप अपना बताते घूमते हैं ना, भगवा रंग तो बहुत पहले से चला आ रहा है। महात्मा बुद्ध के समय से भगवा है। शिवाजी महाराज के चोले का रंग भी भगवा था, भगत सिंह का भी भगवा चोला था, लेकिन उस भगवे चोले को कलंकित किसी ने नहीं किया, सभी ने उसका सम्मान किया है। इस देश में सन्यासी को पूजा जाता है, लेकिन आज के समय में जब सन्यासी खुद सत्ता के लालची दिखाई देते हैं, उनके ऊपर खुद संगीन मुकदमे होते हैं, वो अपने मुकदमों को हटा लेते हैं, तो जनता कैसे अपराध ना करे? जनता भी करेगी। जब सन्यासी को भी धन चाहिए, उसको भी सत्ता चाहिए, तो आम आदमी को क्यों नहीं? आप राम राज्य कहते हैं, ये राम राज्य नहीं, ये कलयुग आ गया है। कलयुग के अंदर ही ऐसा होता है। कलयुग में सिर्फ धन और माया के पीछे ही लोग पड़े होते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। अभी देखिए ना, आप दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये बात तो बात की है। आपने तो अभी जो आपका भाजपा का 5 साल का कार्यकाल चल रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके अंदर ही चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। और गजब की बात यह है कि गोदी मीडिया बिल्कुल चुप्पी लगाए बैठी है, वरना अगर अमित शाह कहीं दौरे पर जाते हैं तो हाईलाइट होने लगता है कि अमित शाह जी का विमान आया, अब अमित शाह जी उतरे, अब वो इस गाड़ी में गए, वहाँ पे उनका स्वागत हुआ, वहाँ पे फूलों की वर्षा की गई। लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा है। वो सन्नाटा आप कितना भी छुपाएं, लेकिन जनता से आप छुपा नहीं पाएंगे। जनता के साथ न्याय कीजिए, जनता के लिए अस्पताल बनाइए। सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं हम, प्राइवेट अस्पतालों की नहीं। सरकारी अस्पतालों के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए, और जो विद्यालय हैं, विद्यालयों के अंदर अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए। देश में बेरोजगारी आज चरम पर है, नौकरियां निकालिए, तभी इस देश का भला होगा। और वो जो किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं,
अपने 3 कानूनों को रद्द करवाने के लिए उनकी बात को सुनिए। आप उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। ईश्वर आपसे नाराज है। और ये जो आपने महंगाई की आग लगा रखी है ना, कोरोना के समय में भी पेट्रोल आज 101 तक पहुंच गया है कुछ राज्यों में, तो उस पर आपको अंकुश करना चाहिए। आप तो कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार योगी सरकार। अब क्या हो गया? इतनी महंगाई क्यों तुम्हारा पेट नहीं भरता है? क्या तुमको दिखाई नहीं देता है कि कोरोना में लोगों के रोजगार छूट गए थे, लोग भूखे मर रहे थे, बच्चों के पास आपने तो कह दिया कि ऑनलाइन शिक्षा कीजिए। क्या आपने लैपटॉप बांटे हैं? किस पे करेंगे वो शिक्षा? कैसे पढ़ेंगे? अगर आप में जरा सी भी अकल होती तो आज हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप होता, लेकिन आपके तो अपने ही पेट नहीं भरते हैं, तो आप जनता की कैसे सोचेंगे? और जो प्रधानमंत्री हैं वो तो गरीब देश के रईस प्रधानमंत्री हैं, उनके तो शौक ही खत्म होने में नहीं आ रहे हैं। अब आप लोग समझ जाइए, जनता के मन की बात सुनिए, और ये जो चूहे बिल्ली का खेल आप खेल रहे हैं इसको बंद कीजिए और जनता के हित की बात सोचिए।